हेलो दोस्तों, मैं हूं अभिषेक और आज हम बात करेंगे सैमसंग की तरफ से आने वाले इस नए फोन की जिसका नाम है M31। ये फोन एग्जैक्टली M30s जैसा ही है, जो कि मुझे लगता है कि इसके आने के बाद डिसकंटिन्यू हो जाएगा क्योंकि ये फोन ऑलमोस्ट आपको उसी प्राइस पे मिलेगा। अब बात करें इस फोन की तो ये फोन एक ऑनलाइन सेंट्रिक फोन है। M सीरीज सैमसंग की तरफ से ऑनलाइन सीरीज है और इस फोन के अंदर पहले की तरह आपको अच्छे फीचर्स तो मिलते हैं जैसे कि बढ़िया डिस्प्ले। हालांकि प्रोसेसर यहाँ पे सेम रखा गया है जो कि है Exynos 9611। तो चलिए शुरुआत करते हैं इसके रिव्यू को और बात करते हैं एक एक करके सभी चीजों की इस फोन के बारे में। बात करें अगर बॉक्स के कंटेंट्स की तो यहाँ पे इसके बॉक्स में आपको मिलता है ये 15 वॉट का चार्जर जो कि पहले से बेहतर है और इसको बोला गया है फास्ट चार्जर। इसी के साथ यहाँ पे मिलती है आपको एक USB 2.0 टू USB-C केबल जो कि एक अच्छी बात है, लेकिन बुरी बात यह है कि सस्ते फोनों में हेडफोन नहीं आते हैं तो इसमें भी आपको हेडफोन नहीं मिलेंगे। दोस्तों बात करते हैं डिस्प्ले की तो 6.4 इंच का डिस्प्ले आपको मिल जाता है। नॉच वाला डिस्प्ले है, बिल्कुल वैसा ही जैसे पहले आपको मिलता था। अब सैमसंग के फोन्स में एमोलेड डिस्प्ले जो है अच्छे होते हैं, कलरफुल होते हैं और इस फोन में भी कुछ वैसी ही कहानी है। हालांकि जब आप आउटडोर में इस डिस्प्ले पे कुछ देखते हैं तो आपको इसकी ब्राइटनेस थोड़ी सी कम लगेगी। हालांकि ओवरऑल देखा जाए तो इंडोर में कोई दिक्कत नहीं है। इंडोर में आप कुछ भी देखिए बहुत ही कलरफुल आपको दिखेगा, विजिबिलिटी भी बढ़िया रहेगी। अब बात करते हैं यहाँ पे जो स्पेशल चीज है इस फोन के अंदर वो है कैमरा। जी हाँ, कैमरा बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन जो मेन कमाल है वो है पीछे की तरफ और यहाँ पे 64 मेगापिक्सल का कैमरा आ गया है और ये हो गया है क्वाड कैमरे वाला फोन। तो यहाँ पे मैं सीधा आ जाता हूं कैमरा सैंपल्स पे और एक एक करके हम बात करते हैं सभी चीजों की। तो यहां पे आप देख सकते हैं ये एक पोर्ट्रेट मोड की फोटो है और इस फोटो के अंदर अगर आप देखेंगे तो पीछे का जो बैकग्राउंड ब्लर है वो बहुत अच्छा लग रहा है और जो इफेक्ट है वो बहुत सही आ रहा है। ये फोटो काफी अच्छी लग रही है, पूरी पोर्ट्रेट मोड की फोटो बढ़िया आ जाती है इसमें। इसी के साथ अगर हम कुछ और फोटोज की बात करें तो एक और पोर्ट्रेट मोड की फोटो आप देख सकते हैं, ये फोटो भी अच्छी आ गई। और अच्छी बात यह है कि फोटो के जो कलर्स हैं वो बिल्कुल नेचुरल हैं, कुछ भी एक्स्ट्रा ओवर सैचुरेटेड जैसा कुछ नहीं लग रहा है। अब बात करते हैं स्लो मोशन वीडियो की तो स्लो मोशन यानी कि सुपर स्लो मोशन वीडियो आप बना सकते हैं इस फोन पे। स्लो मोशन तो बन ही जाता है, सुपर स्लो मोशन भी है और कुछ इस तरह की क्वालिटी मिलती है आपको सुपर स्लो मोशन वीडियो में। ऑनेस्टली अगर मैं बात करूं तो क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है और डिटेल्स जो है काफी हद तक मिसिंग है। तो सुपर स्लो मोशन बस नाम का है, इतना अच्छा आपको नहीं मिल रहा है। बात करते हैं वीडियो स्टेबिलिटी की तो यहां पे हमने वीडियो बनाया है और सुपर स्टेडी नाम का एक ऑप्शन जो है आपको मिल जाएगा जब आप वीडियो मोड में जाएंगे। अगर आप उसको अनेबल कर देते हैं तो कुछ इस तरह से आपको स्टेबल वीडियो मिल जाता है। अब बात करते हैं यहाँ पे कुछ और सैंपल्स की तो मैक्रो कैमरा की बात कर लेते हैं। जी हाँ, इसमें आपको मैक्रो कैमरा मिल जाता है और कुछ इस तरह की क्लैरिटी मिल जाती है मैक्रो कैमरा में और मैक्रो कैमरा के जो रिजल्ट्स हैं वो अच्छे लग रहे हैं, हालांकि इतना इंप्रेसिव वो भी नहीं है और जो ओवरऑल क्लैरिटी है मैक्रो फोटोज की वो इतनी कुछ खास इंप्रेसिव नहीं है। लेकिन कमाल की बात जो आती है वो है इसके जो नॉर्मल शॉट्स आप ले रहे हैं, चाहे वो एक नॉर्मल एंगल शॉट ले रहे हैं और वाइड एंगल ले रहे हैं तो वाइड एंगल काफी वाइड है, मतलब इट कवर्स अ लॉट ऑफ एरिया। तो वाइड एंगल काफी अच्छे से दिया गया है, काफी बड़ा एंगल एरिया जो है कवर कर लेता है। ये एक नॉर्मल फोटो है और वाइड एंगल में कुछ इस तरह का दिखता है ये फोटो, आप देख सकते हैं। तो क्लैरिटी अच्छी है फोन की जहां तक बात करें रियर कैमरा की और कलर्स बहुत अच्छे आ जाते हैं इन फोटोज के, जो कि मुझे लग रहा है कि भाई कलर्स के मामले में इट इज डूइंग अ वेरी गुड जॉब। अब इसके बाद अगर हम बात करें फ्रंट कैमरा सेल्फी की तो कुछ इस तरह की सेल्फी मिलती है आपको इंडोर में और कुछ इस तरह की सेल्फी मिलती है आपको आउटडोर में। अब इंडोर और आउटडोर की सेल्फी अगर आप देखेंगे तो आपको जो मेजर डिफरेंस दिखेगा वो फेस के ऊपर दिखेगा। फेस की क्लैरिटी आपको आउटडोर सेल्फी में ज्यादा बेहतर मिलती है, इंडोर में फेस की क्लैरिटी बिल्कुल खत्म सी हो जाती है। बट अगेन आई वुड से दोनों ही फोटोज गुड हैं और इंडोर कैमरा सेल्फी इज सेटिस्फैक्टरी वेयरएज आउटडोर कैमरा सेल्फी इज pretty good, तो thumbs up for that। दोस्तों परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो इस फोन में आपको Exynos 9611 प्रोसेसर मिलता है जो कि पहले भी मिला है और वो प्रोसेसर कोई बुरा नहीं है। डे टू डे मल्टीटास्किंग में तो कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी क्योंकि यहाँ पे आपको 6 GB की रैम भी मिल जाती है, साथ में 128 GB की स्टोरेज में मिल जाती है। तो स्टोरेज भी ठीक है, रैम भी ठीक है और साथ साथ आपको डेडिकेटेड SD कार्ड स्लॉट भी मिल रहा है, यानी कि आप सिम कार्ड लगा सकते हैं 2 और साथ में माइक्रो SD मेमोरी कार्ड भी लगा सकते हैं। तो आपको स्टोरेज की प्रॉब्लम नहीं आएगी, स्टोरेज भर भी जाए तब भी आप उसको एक्सपैंड कर सकते हैं। Antutu बेंचमार्क की बात करें तो बेंचमार्क भी अच्छा है, 1,89,000 का स्कोर है। और अगर हम बात करें PUBG की तो HD और हाई ग्राफिक सेटिंग में आप PUBG खेल सकते हैं। अगेन इट इज नॉट अ गेमिंग फोन एंड नॉर्मली गेमिंग आप इस पे कर सकते हैं, लेकिन बिल्कुल हाई एंड गेमिंग फोन ये नहीं है, जो कि आपको समझना होगा। दोस्तों बात करते हैं वर्जन ऑफ एंड्रॉइड की तो एंड्रॉइड 10 बेस्ड
One UI 2.0 मिल रहा है और मुझे लगता है कि ब्लॉटवेयर तो यहाँ पे है और आप चाहें तो ब्लॉटवेयर एप्लीकेशन को रिमूव भी कर सकते हैं, तो इट इज़ अ गुड थिंग एंड ओवरऑल आई वुड से दिस UI इज मच बेटर देन Xiaomi का MIUI एज वेल एज आपका जो Realme का UI आता है ColorOS, क्योंकि यहाँ पे फिर भी आपका एक्सपीरियंस अच्छा रहता है, आइकन्स बड़े रहते हैं और ओवरऑल डे टू डे यूसेज में आपको उतना ब्लॉटवेयर फेस नहीं होता है, जो कि प्री लोडेड फोन पे कम है कंपेयर टू द अदर कंपनी फोन। तो 6000 mAh के बैटरी वाले इस फोन का जो बैकअप है वो आराम से 1.5 दिन का है। अगर आप नॉर्मल यूजर हैं तो 1.5 से 2 दिन तो ये चली जाएगी, अगर आप पावर यूजर हैं तब भी आपका पूरा दिन इसमें चल जाता है। दोस्तों बात करें अगर स्टोरेज की, तो UFS स्टोरेज इस फोन में नहीं है। जी हाँ, आपको पुरानी स्टोरेज मिलती है। डे टू डे यूसेज में मल्टीटास्किंग में आपको इतना पता नहीं चलेगा, लेकिन अगर UFS स्टोरेज मिलती है तो फोन और फास्ट फील होता है, बेहतर रहता है मल्टीटास्किंग में और हैवी यूसेज पे और भी ज्यादा बेहतर एक्सपीरियंस मिलता है, जो कि यहाँ पे नहीं होने वाला है। और दोस्तों अब बताते हैं सरप्राइज, और सरप्राइज ये है कि इस वीडियो में हम ये वाला फोन गिव अवे कर रहे हैं और इस फोन को जीतने के लिए इस वीडियो के अंदर जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं इस फोन के बारे में, उनका जवाब आपको लिखना है कमेंट सेक्शन में, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और बहुत जल्द विद इन द नेक्स्ट 2 वीक्स वी विल ड्रॉ अ विनर एंड कोई भी इस फोन को जीत सकता है जो भी सही जवाब देंगे उन क्वेश्चन के जो कि वीडियो के अंदर पूछे गए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, वंदे मातरम।